नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 MP टेट विथ C टेट UP टेट रीट एग्जाम के संस्कृत की बात करेंगे, वो भी आपके सिलेबस के अनुसार। दोस्तों, व्याकरण प्लस पेडागोजी की क्लास है, तो इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों, क्योंकि व्याकरण में आपके दोस्तों महत्वपूर्ण 15 प्रश्न रहने वाले हैं और 15 प्रश्नों के साथ साथ शिक्षण शास्त्र के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट यह आपका सेक्टर है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके टारगेट है 30 में से 30 लाना, क्योंकि 30 मार्क्स लाना आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यह क्लास नंबर 10th है, और इसके पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे एक लिंक आएगा, तो दोस्तों उसमें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्नों को। पहले आपके 15 प्रश्न दोस्तों ग्रामर के यानी व्याकरण के रहेंगे। इसके बाद आपके 15 बेहतरीन प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र के रहने वाले हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गोपाल मोहन से चतुर है, इत्यस्य संस्कृत अनुवाद है अस्ति। हिंदी में दिया है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है कि गोपाल मोहन से चतुर है। तो जब इसको संस्कृत में अनुवाद किया जाएगा तो राइट ऑप्शन और सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, होगा गोपालय मोहनाथ चतुर्थः। क्या हो जाएगा, गोपालय मोहनाथ चतुर्थः हो जाएगा, यानी गोपाल मोहन से चतुर्थ है। फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न यह है, वे सब संस्कृत पढ़ें, वे सब संस्कृत पढ़ें, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद है अस्ति। अब इस वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना है। वे सब संस्कृत पढ़ें, तो क्या हो जाएगा, वे मतलब क्या होता है, ते संस्कृतम पठन्तु। वे सब यानी कि ते संस्कृतम पठन्तु, वे सब का मतलब क्या हो गया, ते संस्कृतम पठन्तु, यानी वे सब संस्कृत पढ़ते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ते संस्कृतम पठन्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, एकस्मै बालकाय फलम यच्छ रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। अब यहाँ पे रेखांकित पद देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। आपका रेखांकित पद में ध्यान देना कि एकस्मै दिया है, ठीक है। एकस्मै में यह पूछा गया कि इस पद में कौन सी विभक्ति होगी। बालकाय फलम यच्छ रेखांकित पदे विभक्ति, कौन सी विभक्ति होगी, तो ये आपकी दोस्तों चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग आप लोग भावी अध्यापक हैं और राष्ट्र निर्माता में सहयोग करने जा रहे हैं, और राष्ट्र निर्माता में अध्यापक का, शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान होता है दोस्तों। प्रश्न है, अस्मद शब्दस्य तृतीय वचनम रूपम विदिते। अस्मद जो शब्द है तृतीय वचन का रूप कौन सा होगा, तो अस्मद का अगर शब्द का तृतीय वचन का रूप जो होगा वह होगा मया। अस्मद शब्द का जो आपको रूप याद करना पड़ेगा, रूप में तृतीय वचन का अगर पूछ लिया जाए तो मया हो जाएगा। अस्मद का क्या होगा, मया हो जाएगा। अहम, अवाम, वयम, आपने ये पढ़ा होगा शायद, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है, रामः मूर्खेण ईर्ष्यति, रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। रेखांकित पद क्या है, मूर्खेण, तो आपका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मूर्ख, क्या हो जाएगा, मूर्खाय हो जाएगा। रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति, भविष्यति में क्या हो जाएगा, भविष्यति यानी कि आपका क्या फ्यूचर के लिए बात की जा रहा है, भविष्य काल के में क्या हो जाएगा, तो मूर्खाय हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी मेरे प्यारे में शिक्षक बंधु हैं आप लोग, ये दोस्तों टीचर्स ग्रुप है, टीचर्स फैमिली है, आप लोग सभी लोग लाइक और शेयर करते जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, नमः स्वास्ति स्वः सुधा योगे विभक्ति भवति। ये किस विभक्ति का होगा दोस्तों, नमः स्वास्ति स्वः स्वधा योगे विभक्ति भवति, कौन सी विभक्ति होगी, तो ये आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति होगी। और यह एग्जाम के दृष्टि से आपके सभी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। और 15 प्रश्न आपके जो शिक्षण शास्त्र के होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपका पेडागोजी शिक्षण शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। त्रिभुवनम अत्र समासः अस्ति, त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, तो सभी लोग जानते हैं जब भी संख्या आ जाता है, जब भी संख्यावाचक पहला पद हो जाता है कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है।
द्विगु समास होता है जब दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे, इनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगला प्रश्न क्या दिया है, पवनय रिक्त स्थान वहति। रिक्त स्थान अव्ययस्य शुद्ध रूपम भवत्, शुद्ध रूप प्रयोग करना है। पवनय वहति, पवन बहती है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पवनय कुत्र बह रहती, क्या होगा, कुत्र यानी कहाँ बहती है, पवनय कुत्र बहती हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, कुत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो एग्जाम के वजह से सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संस्कृते कति कारकाणि भवन्ति। संस्कृत में जो है कितने कारक होते हैं, संस्कृत में कितने कारक होते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं 8 कारक होते हैं। 8 कारक भैया हिंदी में होते हैं, हिंदी व्याकरण में आपके 8 कारक होते हैं। अगर आपके प्रश्न संस्कृत की बात पूछा जाए कि संस्कृते कति कारकाणि भवन्ति, तो संस्कृते खट कारकाणि भवति, 6 कारक संस्कृत में होते हैं, ये नोट कर लेंगे। बहुत कन्फ्यूजन है, और एक का कमेंट आया था कि बुक में सर 7 कारक लिखे हुए हैं। दोस्तों बुक में आपको पता बचपन से पढ़ते आ जाएं, उत्तर वहाँ पे कंफ्यूज या गलत हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रिंट होता है, लेकिन यहाँ पे मुख के द्वारा और एक्सपीरियंस के साथ बताया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक भी प्रश्न गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका सपना जुड़ा है, आपका सिलेक्शन जुड़ा हुआ है, और जायसवाल कोचिंग सेंटर यहाँ पे आपके सिलेक्शन की बात करता है, और एग्जाम में संभावित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालकः बालकः रिक्त स्थान बिभेति रिक्त स्थानम पूर्यति, रिक्त स्थान पूर्ति करना है दोस्तों, तो बालकः सर्पात बिभेति, क्या हो जाएगा, बालकः सर्पात बिभेति हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, राक्षसाय राक्षसाय रिक्त स्थान ईर्ष्यन्ति इसमें, रिक्त स्थान को पूर्त करना है दोस्तों, कि राक्षसाय ईर्ष्यन्ति इसमें कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो राक्षसाय देवभय, क्या हो जाएगा, देवभय ईर्ष्यन्ति इसमें रिक्त स्थानम पूर्व। राक्षस जो है देवों से ईर्ष्या करते हैं, राक्षसों किससे करते हैं, देवभय, देवभय ईर्ष्यन्ति इसमें हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके व्याकरण के। अब आइए शुरू करते हैं, एक और अभी और कुछ 1-2 प्रश्न रह गए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न करेंगे, क्योंकि टारगेट 30 ऑफ 30 है। और आप लोग भी दोस्तों वीडियो पॉज कर कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, और बेहतर तैयारी के लिए यहाँ पे आपको क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। संस्कृतम इत्यत्र का है उपसर्ग है, संस्कृतम में कौन सा उपसर्ग होगा, क्या लिखा है, संस्कृतम शब्द है, इसमें उपसर्ग बताना है कौन सा है, तो संस्कृत में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्या संस्कृत में सम है, शु है, उप है, अव है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ना तो अ होगा उपसर्ग, ना उप होगा, अब 2 बच्चा, सम होगा या सु होगा, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या हो, संस्कृतम इत्यस्य का उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है, संस्कृत में क्या उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन के लिए और आपके एग्जाम पैटर्न पर प्रश्न है, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अभी तक आपने मेहनत किया है, इतना वेट किया है, तो 2-3 महीने और सही, ये आपके लिए लाइफ चेंज करने वाला मूवमेंट होगा दोस्तों। प्रश्न है, रिक्त स्थान विवादेन, रिक्त स्थान अव्ययन, अब यहाँ पे कौन सा अव्यय आएगा, तो आइए देख लेते हैं कौन सा राइट अव्यय होगा, बिना, अलम, धिक, प्रति। राइट आंसर देखेंगे कौन सा अव्यय आएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अलम, अलम विवादेन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अलम विवादेन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अव्यय आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ध्यान देने के साथ साथ दोस्तों पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, फ्री में नोट्स, फ्री में पीडीएफ फाइल पाइए, क्योंकि हम बात करते हैं भैया राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी मित्रों को, सभी शिक्षक बंधुओं को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रश्न है, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, संस्कृत अनुवाद क्या करणीय। जब कोई गुरु अपने शिष्य से प्रश्न पूछे तो उसके संस्कृत में क्या बोलेगा। अगर संस्कृत के शिक्षक हैं, संस्कृत भाषा में गुरु जो है अपने शिष्य को प्रश्न पूछें तो कैसे पूछेंगे, यानी कि गुरुवः शिष्यम प्रश्नम पृच्छन्ति हो जाएगा, पृच्छति होगा, सॉरी, क्या होगा, गुरुवः शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, यानी कि 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न के पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिक्त स्थान में सह बालकः गच्छति, सह बालकः गच्छति, बालकः कहाँ जा रहा है भैया, रिक्त स्थान शुद्ध रूप भविष्यति बताना है, शुद्ध रूप भविष्यत में क्या होगा, तो पिता
सह बालक गच्छति, पिता के साथ बालक जा रहा है। किसके साथ जा रहा है? बालक। पित्रा, क्या हो जाएगा? पित्रा सह बालकाः गच्छति, पित्रा होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आपके व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। अब बात आती है भैया शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजी की। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन यहीं पर होता है। सिलेक्शन यहीं पर होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ही प्रश्न यहाँ पे समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम विना अधिगमन इति नाम्नि प्रतिवेदने कानिचित अनुशासनानि कृतानि निम्नलिखितेषु किम अनुशासनम न। यानी कि प्रश्न यह पूछा गया है कि प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा भार के बिना अधिगम इति नाम्नि, इनमें से प्रतिवेदन कनिष्ठ अनुशासनान करते हैं। इनमें से जो प्रतिवेदन है अनुशासन के साथ कौन सा किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन नहीं है? कौन सा अनुशासन नहीं है यह बताना है। देखिए तो दोस्तों प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा जो भार बिना अधिगम में प्रतिवेदन दिया गया था उसमें था कि छात्राः भार युक्त स्यूतम न स्वीकुर्युः, गृह कार्यस्य मात्रा न्यूनी भवेत्, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारिता मनोरंजिका च भवेत्। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखितेषु किम अनुशंसम न, यानी कि नेगेटिव प्रश्न है। कौन सा अनुशासन नहीं है? तो वह अनुशासन है पाठ्य पुस्तकेषु क्या है? प्रतिबंध भवेत्। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यह कि निम्नलिखितेषु किम मूल्यम समाविष्ट कक्षाया संबंधम न अस्ति, यानी कि निम्नलिखित में से मूल समाविष्ट में कक्षा से संबंधित नहीं है। मूल्यम समाविष्ट कक्षाया संबंधम न अस्ति, ये मूल समाविष्ट कक्षा से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए सहानुभूति होता है, परस्परम सहायम होता है, सहयोग होता है, लेकिन समानुभूति नहीं होता है। सहानुभूत होता है, समानुभूति आपका नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दोस्तों पूछा जा रहा है। प्रारंभिक स्तरे कुत बलम भवेत्, प्रारंभिक स्तर में बल किस पर दिया जाता है? बच्चे जब प्रारंभिक स्तर में बच्चे का विद्यालय में प्रवेश होता है तो शिक्षक के द्वारा बल कुत्र बलम भवेत्, कहाँ पर बल दिया जाता है? किस पर बल दिया जाता है? तो बच्चे को प्रारंभिक स्तर में वाचन लेखनियों बलम भवेत्, यानी वाचन यानी बोलने पर और लिखने पर बल दिया जाता है कि बच्चा बोल सके और बच्चा लिख सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। व्याकरण कथा पठनीयम, व्याकरण कब पढ़ते हैं दोस्तों? व्याकरण कैसे पढ़ते हैं? व्याकरण कथम पठनीयम, कैसे पढ़ते हैं भैया? तो व्याकरण संदर्भगत अभ्यासेन, संदर्भगत अभ्यास के अनुसार पढ़ते हैं, यानी व्याकरण संदर्भगत अभ्यासेन पठनीयम हो जाएगा, पाठनीयम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न के पहले दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो लाइक और शेयर कर दिया होगा, क्योंकि बात करते हैं भैया आपके सिलेक्शन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में, संभावित प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन, हर भाई बहन का, हर गृहिणी का, सभी आप लोग भावी अध्यापक है दोस्तों, और राष्ट्र निर्माता की पीढ़ी में आप लोग बहुत ही सहयोग शिक्षक का ही होता है दोस्तों। तो आप सभी शिक्षकों को, भावी शिक्षकों को मेरा सलाम है दोस्तों कि व्याकरण कथम पठनीयम, व्याकरण कथम पठनीयम, तो संदर्भगत अभ्यासेन पठनीयम हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रारंभिक स्तरे अधिकाधिक भाषाव्य कारणीय एन बालाः लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणान भयो ही, यानी प्रारंभिक स्तर में अधिकाधिक भाषा के अभ्यास को करने से येन बालाः लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुण भवति, बालक में कौन से लक्ष्य भाषा व्यवहार में निपुण हो जाता है? तो बालक समुचित रूपेण लक्ष्य भाषा के व्यवहार में निपुण हो जाता है। अगर बच्चे को प्रारंभिक स्तर में अधिकाधिक भाषा अभ्यास करता है बच्चा, तो बालक में दोस्तों यानी कि समुचित रूप से या समुचित रूपेण में लक्ष्य भाषा व्यवहार में निपुण हो जाता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्नों को। प्रश्न लाजवाब है दोस्तों, लाजवाब है क्योंकि क्लास भी लाजवाब है और आपके सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखितेषु किम समविष्टम कक्षाया संबंधम न, यानी कि निम्नलिखित में से समविष्ट कक्षा से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है दोस्तों? देखिए सहानुभूति होता है,
सहयोग होता है, सहकारिता होता है। ये तीनों जो ऑप्शन है बी सी डी, ये आपके समविष्ट कक्षा से संबंधित है। यानी कि जो इम्पटी होता है और आप कोऑपरेशन हो गया और आपके कोलैबोरेशन हो गया, ये आपके क्या है, समविष्ट कक्षा से संबंधित है। लेकिन जो सिंपैथी होता है, सहानुभूत होता है, ये आपकी समविष्ट कक्षा से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन चाहेगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा, संभावित प्रश्न है और ऐसे आपको लगेंगे 3-4 लाइन के प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन प्रश्नों को जो भैया सही करता है, सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आइए देख लेते हैं, क्योंकि जायसवाल सर का टारगेट है हर भाई बहन, हर शिक्षक बंधु का 120 प्लस का स्कोर क्रैक करें और बेहतर स्कोर के साथ एक सरकारी सीट अपनी पक्की करें, अपना सपना पूरा करें। दोस्तों प्रश्न आ गया, स्क्रीन पर है कि भाषा अधिगमन प्रक्रियां प्रायैः छात्रैः संभाषणं संदर्भे विशिष्टाय न दृश्यन्ते, कारणम अस्ति अधिगत भाषाय उच्चारण संबंधाय विशिष्टाय निमे अस समस्याय समाधानार्थम किम आवश्यकम। मतलब यह दोस्तों कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया में प्राय छात्र जो है संभाषण यानी कि संभाषण संदर्भ में विश्वस्त ना दर्शनते, विश्वास नहीं दर्शाता वो। ठीक है, संभाषण के संदर्भ में बच्चा जो है, छात्र जो है विश्वास नहीं दर्शाता या उसमें विश्वास नहीं दिखाई देता। कारणम अस्ति अधिगत भाषाएं उच्चारण संबंधाय विशिष्ट नियम। कारण यह दोस्तों की अधिगत भाषाएं, अधिक रूप में जो भाषा का उच्चारण से संबंधित विशिष्ट रूप में जो नियम है दोस्तों, तो यह जो समस्या आती बच्चे में, अस समस्याएं समाधानार्थम किम आवश्यकम। दोस्तों ये जो समस्या है, जो इसका समाधान है क्या आवश्यक होगा। तो बच्चे अगर संभाषण में के संदर्भ में विश्वसता नहीं दिखा पाता है दोस्तों, तो यह हो जाएगा इस समस्या का समाधान होगा कक्षायाम अंतःक्रियार्थम गतिविधियां प्रयोग है। कक्षों में अंतःक्रिया के रूप में गतिविधि का प्रयोग करना, जिससे यह बच्चा इस समस्या से समाधान हो सके। इसका आवश्यक बेस्ट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को दोस्तों। प्रश्न आ गया है, इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक बार वीडियो को लाइक शेयर मोटिवेट करते रहिए दोस्तों, जाकि क्लासेज बेहतरीन आती रहें और क्वेश्चन आते रहें और सिलेक्शन बिल्कुल बेहतरीन हो। दोस्तों प्रश्न है कि कस्मिन वयसि बालाः प्रायैः भाषा अधिगमने अधिकाय सक्षमाः। यानी कि कस्मिन वयसि बालाः, कौन से बालक जो हैं प्राय भाषा अधिगम में अधिक सक्षम होते हैं। कौन से बालक आपके भाषा अधिगम में अधिक सक्षम होते हैं, तो 8 वर्ष से पश्चात, 8 वर्ष के पश्चात, जब बालक या बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है, तब बालक में दोस्तों भाषा अधिगमन के अधिक सक्षम हो जाता है, यानी भाषा को सीखने में अधिक सक्षम हो जाता है। कब हो जाता है, 8 वर्ष से पश्चात, 8 वर्ष के पश्चात। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। और प्रश्न क्या दोस्तों है, प्रश्न यह दोस्तों, छात्र केंद्रित कक्षाएं लक्षणम अस्ति। छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण क्या होता है, यानी छात्र केंद्रित अगर कक्षा है तो उसका पहचानने का लक्षण क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि ये छात्र केंद्रित कक्षा है। तो पहचानने का लक्षण यही है कि अध्यापका है, अध्यापिका है, भाषा संबंध गति विधि नाम अयोजनार्थम साहाय्यम कुर्वन्ति छात्राः च भागम ग्रहीतुं सर्वदा उद्यताय भवन्ति। यानी कि दोस्तों जो अध्यापक अध्यापिका है, भाषा से संबंधगत से विधि के अनुसार आयोजन सहायम कुर्वन्ति छात्र, आयोजन करते हैं छात्र की सहायता पर, और ग्रहीतुं सर्वदा उद्यताय भवन्ति, और बेहतरीन यहाँ पे उसको सहायता करते हैं। यानी कि छात्र केंद्रित कक्षा का मेन यह दोस्तों लक्षण होता है कि अध्यापक अध्यापिका जो है भाषा से संबंधित जो है विधि होती है उनका आयोजन करते हैं और छात्रों का सहयोग करते हैं। चा भागम ग्रहीतुम सर्वदा उद्यतय भवन्ति। तो बेस्ट ऑप्शन एक के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न आ गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बस 2-3 प्रश्न और रह गए दोस्तों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और डेली अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बस वो दिन दूर नहीं जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे आपका सपना जुड़ा, आपके परिवार का सपना जुड़ा हुआ दोस्तों, बहुत ही दिनों से वो दिन आने वाला है, ज़रूर आने वाला है। जय हिंद सभी को। प्रश्न आ गया है कि तृतीय कक्षाएँ छात्राणाम सृजनात्मक विकासाय किम महत्वपूर्णम। दोस्तों तृतीय कक्षा का छात्र है, तृतीय कक्षायाम छात्राणाम, तृतीय कक्षा का छात्र है, सृजनात्मक विकास, तृतीय कक्षा के छात्र का सृजनात्मक विकास किम महत्वपूर्णम, क्यों महत्वपूर्ण होता है।
तृतीय कक्षा के छात्र का सृजनात्मक विकास क्यों महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? महत्वपूर्ण होता है क्योंकि चित्राणाम उपयोग है वार्तालाप है, यानी कि चित्रों का उपयोग के साथ साथ वार्तालाप भी करना। तृतीय कक्षा के छात्राणाम सृजनात्मकता किम महत्वपूर्णम, क्योंकि चित्र का उपयोग करते के साथ साथ वार्तालाप भी कर सके। तो बेस्ट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और अगला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद मित्रों, बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी का। क्लास आप लोग अंत तक लेकर रहे हैं और बेहतर तैयारी कर रहे हैं। अपना सब जरूर पूरा करेंगे, अपने के साथ साथ जायसवाल कोचिंग सेंटर का भी सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि ये जो बीड़ा जो ये उद्देश्य उठाए हैं दोस्तों, वो आप लोगों का सिलेक्शन यानी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। जायसवाल कोचिंग सेंटर यहाँ पे बेहतरीन हो गया, जो इसका उद्देश्य है वो पूर्ण हो गया। प्रश्न है कि युवावस्थायाम भाषा अधिगम संदर्भे अनुभूयते। दोस्तों युवा अवस्था में जो है भाषा अधिगम के संदर्भित में कौन सा अनुभूत होता है? तो युवा अवस्थायाम भाषा अधिगम के संदर्भ में दोस्तों नैपुण्यस्य अभाव है। क्या होता है? नैपुण्य का अभाव होता है। युवावस्था भाषा अधिगम संदर्भे अनुभूते, क्या किसका अनुभूत होता है, किसका अभाव होता है? तो नैपुण्यस्य अभाव होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध है केन सह अस्ति। मुख्य रूप से जो है भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सा होगा, कौन सहायता करता है? सह अस्ति, सह मतलब साथ में होता है। तो मुख्यतः जो है भाषा शिक्षण के संबंध में जो सहाय होता है, साथ देता है, वह होता है ज्ञानात्मक पक्षेण। कौन सा पक्ष है दोस्तों? ज्ञानात्मक पक्ष। मुख्यतः भाषा शिक्षण संबंध है ज्ञानात्मक पक्षेण सह अस्ति। पहला ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बस 2 प्रश्न और रह गए, 1-2 प्रश्न और रह गया दोस्तों, और इसके बाद आज ये क्लास समाप्त। इसके बाद कल फिर क्लास होगी, और अगले भी आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, सभी क्लासेस चल रही हैं। जो भी अच्छा आपको लगे वो प्लेलिस्ट उठाइए और बस दिल से लग जाइए दोस्तों। प्रश्न है मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणो उद्देश्यमस्ति, यानी मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन सा है दोस्तों? तो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वह है संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदानम, यानी संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। और अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। अगर वीडियो बहुत ही फास्ट हो रहा है तो आप लोग वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, ऑप्शन आपके साथ है। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ के करें, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइमिंग बाइंडिंग नहीं है कि आपको इतने समय में यानी कि पर मिनट पर क्वेश्चन करना है। यहाँ पे समय ले सकते हैं ताकि आप लोग बेहतर अभ्यास कर सकें। प्रश्न है छात्राय शांतपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिताय भवेयुः परस्परं मिलित्वा वशेयुः अन्वेषणं कृते च कार्यं कर्तुं सज्जिताय भवेयुः इति एतैः भावैः संबद्धाय शिक्षा कथते। मतलब दोस्तों छात्र शांतिपूर्ण जीवन अभिप्रेता भयु, छात्र जो है शांतिपूर्ण जीवन को प्रेरित करता है, प्रेरित करना चाहता है। परस्परम मिलित्वा वशेयु अन्वेषणम कथे चा कार्यम कर्तुम सज्जिता भवेयुः, परस्पर जो है दोस्तों वशेयु अन्वेषणम कृते कार्य, अन्वेषण के जो कार्य होते हैं, और कार्यम कर्तुम सज्जता, इसको सज्जता यानी कि संवारना कहते हैं, सजाना कहते हैं इसी कार्य को। तो ये एतय भावई संबंधा शिक्षा कथते, ये जो भाव है दोस्तों बच्चे का कि बच्चा शांतिपूर्ण जीवन को जीना चाहता है, और परस्पर साथ ही साथ अन्वेषण करने के साथ साथ उसमें कार्य करने के साथ सज्जता पूर्वक जो है दोस्तों उसमें यह संबंधित कौन सी शिक्षा कहलाएगी, यानी कि यह आपकी मूल शिक्षा कहलाएगी। अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो कौन सा हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन मूल शिक्षा कहलाएगी दोस्तों। मैं कोई संस्कृत का टीचर नहीं हूँ, मैं कोई संस्कृत का अध्यापक नहीं हूँ दोस्तों, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों आपका सपना सिलेक्शन है तो हमारा भी सपना है कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है अधिगमन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेन संबंध है। दोस्तों अधिगमन के अंतर्गत जो है विभिन्न क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, अधिगमन अंतर्गत यानी अधिगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में ऐसा कौन सा क्षेत्र जो है उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है? तो वह क्षेत्र है विश्लेषणात्मक। कौन सा क्षेत्र आपका उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है? वह क्षेत्र है विश्लेषणात्मक क्षेत्र है दोस्तों। और ये उम्मीद करता हूँ ये आपके पेडागॉजी के बेहतरीन 15 प्रश्न आपको बेहतरीन अच्छे लगे होंगे। साथ ही साथ जो ग्रामर यानी व्याकरण के प्रश्न करा रहे हैं वो इसमें एडिशन है दोस्तों, क्योंकि ग्रामर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन टारगेट 30 ऑफ 30 है, तो सब कुछ साथ में लेके चलना है दोस्तों। प्लेलिस्ट जरूर चेक करें,
प्लेलिस्ट में जाएं, सभी क्लासेज आपको मिलेंगी, वो भी आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करता है भैया हमारे राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बेल आइकन सब्सक्राइब का होगा और यहाँ पे बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल रही दोस्तों। और सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि आप लोग सभी लोग टीचर्स हैं और ये टीचर्स फैमिली है, टीचर्स ग्रुप है और शिक्षक भर्ती का चैनल है। तो सभी मित्रों को धन्यवाद दोस्तों। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, हमें किसी भी खास समय के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद सभी का दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।